हम लोग जानते हैं हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का तीसरा चैप्टर कर रहे हैं प्रिज्म और फिर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। इसमें जो है हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक कर लिया था, पिछले वीडियो में हमने जो है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक निकाल दिया था। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में क्या कर लिया है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक हमने जो है पिछली वीडियो में प्राप्त कर लिया है। फार्मूला कौन सा था, n बराबर फार्मूला था साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और फिर क्या था साइन a बटे 2। यही फार्मूला जो है हम पतले प्रिज्म के अपवर्तन के लिए प्राप्त कर चुके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से ना। अगली हेडिंग बनाओ, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। हेडिंग बनाइए पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारी पतले प्रिज्म द्वारा विचलन। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन हेडिंग बनाइए, इसको लिखिए इसमें पतले प्रिज्म द्वारा विचलन लिखो इसमें, यदि पतले प्रिज्म द्वारा विचलन और इसमें लिखिए यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बहुत छोटा, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो गया, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बहुत छोटा, कोष्टक में लिखिए 5 अथवा उससे कम, कोष्टक में लिख लीजिए 5 अथवा उससे कम, है ना। क्या लिखिए, यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बहुत छोटा, कोष्टक में लिखिए 5 अथवा उससे कम, कोष्टक बंद कर दीजिए, हो तो 5 अथवा उससे कम हो तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। हो तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। हो गया, ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। देखो पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा m, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा m भी छोटा होता है। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा m भी छोटा होता है, हो गया ना, डेल्टा m भी छोटा होता है। तो चलिए आगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे छोटे विचलन के लिए, छोटे विचलन के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो होता है थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन में मान होगा नहीं, जितना थीटा का मान होगा वही साइन थीटा का मान होगा। इसी तरह इसमें रख लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा गया है, a प्लस डेल्टा m बटे 2। तो साइन, जब यह छोटा विचलन है ना, विचलन कैसा है, छोटा है, तो साइन थीटा थीटा के बराबर है, तो साइन a प्लस डेल्टा m किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m बटे 2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, साइन a बटे 2 जो है a बटे 2 के बराबर हो जाएगा। तब कौन से फार्मूले से, ये वाला फार्मूला, तब n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और फिर साइन a बटे 2 से क्या करोगे, n बराबर साइन हटा दोगे दोनों का तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बटे 2 और फिर क्या हो जाएगा a बटे 2, कितना हो जाएगा a बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा a प्लस डेल्टा m, a प्लस डेल्टा m बटे a का तिरछा गुणा यहाँ पे कराओ, a का तिरछा गुणा कराओगे तो कितना आएगा n a, कितना आ जाएगा n a और बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m, n a बराबर a प्लस डेल्टा m, इधर पक्षांतर कर लो, n a माइनस a बराबर डेल्टा m, तो डेल्टा m बराबर इन दोनों में a कॉमन हो गया, a क्या हो गया कॉमन, तो n माइनस 1, डेल्टा m बराबर फार्मूला हो गया n माइनस 1 और इंटू a। यही पतले प्रिज्म के जो है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का सूत्र है ना, लिखेंगे यही पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है। कब मानेंगे पतला प्रिज्म है, जब a का जो मान है, a का मान 5 डिग्री से कम हो, 5 अंश से कम हो, ठीक है, 5 या 5 अंश से कम हो तो कहेंगे कौन सा प्रिज्म है, पतला। ठीक है, पतले प्रिज्म की परिभाषा दे दी गई है, जब a का मान 5 अंश से कम दिया हो तो पतला प्रिज्म होगा। ठीक है, लिखेंगे यही पतले प्रिज्म के
यही पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है ना, यही पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है। लिखिए इसको जल्दी से, फिर अगली हेडिंग करते हैं। पूरा फ्रेम आ रहा है, जल्दी करिए इसको। हो गया, यही पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है। चलिए ये हो गया विचलन के सूत्र के लिए। अगली हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइए अगला। चलिए हेडिंग लिखिए, सूर्य के श्वेत प्रकाश का, इसको मिटा देते हैं। हेडिंग लिखिए, सूर्य के श्वेत प्रकाश का चलिए हेडिंग लिखिए, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, है ना। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण लिख सकते हो, ऐसे लिखेंगे। हेडिंग क्या है, सूर्य के जो है श्वेत प्रकाश का, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण, है ना। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। परिक्षेपण को हम वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। परिक्षेपण को क्या बोलते हैं, परिक्षेपण को जो है वर्ण विक्षेपण भी बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिए इसको। हेडिंग है, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण, है ना। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा परिक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारोगे, सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारोगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाएंगे। कौन सा रंग है, VIBGYOR, अभी आगे लिखेंगे। ठीक है, तो सूर्य का जो है श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, यही घटना वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना ही वर्ण विक्षेपण है। तो परिभाषा ठीक ढंग से लिख लेते हैं। लिखिए, लिखो, सूर्य के श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश का, हो गया, सूर्य का श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। अनेक रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। लाइन छोड़िए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। देखो, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण हो गया, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो, हो गया, किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से अपवर्तित होते हुए, प्रिज्म से अपवर्तित होते हुए वह अपने घटक रंगों की, प्रिज्म से अपवर्तित होते हुए वह अपने घटक रंगों की अनेक प्रकाश किरणों में, वह अपने घटक रंगों की अनेक प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती है। हो गया, अनेक प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को
हो गया। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हेडिंग लिखिए, वर्ण विक्षेपण का कारण। समझ में आया ना? प्रिज्म से जब गुजरेगा, जब बाहर निकलेगा तो ये अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से प्रिज्म पर तो पड़ रहा था श्वेत प्रकाश, लेकिन निकलेगा 7 अलग अलग रंगों का प्रकाश। यही घटना वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, हेडिंग क्या लिखोगे? वर्ण विक्षेपण का कारण या परिक्षेपण का कारण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए, वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए। इसमें वर्ण विक्षेपण का कारण लिखो। इसका कारण यह है कि किसी पदार्थिक माध्यम में, इसका कारण वर्ण विक्षेपण का, तो लिखिए इसका कारण यह है कि किसी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की, किसी पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालों का भिन्न भिन्न होना है। विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालों का भिन्न भिन्न होना है। हो गया? चालों का भिन्न भिन्न होना है। जबकि निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल, जबकि निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल एक ही होती है। जबकि निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल एक ही होती है। हो गया? प्रकाश की चाल एक ही होती है। लिखो कांच में, उसी में आगे लिख लो, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश की चाल, तथा लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हो गया? तथा लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलो चित्र बना लो। ये हो जाएगा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। इस पर जो हम क्या कर रहे हैं? श्वेत प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे? सूर्य का श्वेत प्रकाश डालेंगे। सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होगा? अपने अवयवी रंगों में। ठीक है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होगा अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाएगा। है ना? सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या हुआ? अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो गया। यही घटना क्या है? वर्ण विक्षेपण है। यही घटना क्या है? यही घटना जो है वर्ण विक्षेपण है। सबसे ज्यादा जो है, सबसे नीचे से किसका शुरू करेंगे? बैगनी, है ना? फिर हो जाएगा जामुनी, फिर क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देते हैं VIB। ठीक है, VIB और GYOR। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होगा? लाल। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, रेड हो जाएगा। फिर यहां पे हो जाएगा ऑरेंज यानी नारंगी, है ना?
फिर येलो यानी पीला, फिर ग्रीन यानी हरा, ठीक है, फिर ब्लू यानी नीला, फिर क्या हो गया जामुनी, और सबसे लास्ट में कौन है बैगनी। ठीक है, देखो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। ऐसा हो क्यों रहा है? हम तो इधर से डाल रहे थे श्वेत प्रकाश, है ना, अब इधर क्या था वायु था या ये निर्वात थी, और ये क्या हो गया माध्यम हो गया कांच। ठीक है, माध्यम क्या हो गया कांच। अब किसी माध्यम में जो होता है विभिन्न रंग की प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न चालों से चलेंगी, विभिन्न रंग की प्रकाश जो है भिन्न भिन्न चाल में चलेंगी। निर्वात में तो या वायु में सबकी चाल कितनी थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड थी, लेकिन जो ही कांच में प्रवेश की, ठीक है, जो ही श्वेत प्रकाश कांच में प्रवेश किया तो इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना था। निर्वात में सभी एक समान चाल से चल रही थी, तो इनका जो है सम्मिलित रंग श्वेत था। सम्मिलित रंग कैसा था श्वेत। लेकिन जो ही यह कांच में प्रवेश की तो क्या हुआ, जिस रंग की चाल ज्यादा थी वह पहले निकल गई। कौन पहले निकला? लाल सबसे पहले निकला। लाल रंग कांच में अधिक तेजी से चल रहा था, उसके बाद लाल से कम नारंगी चला, नारंगी से कम पीला, पीला से हरा, हरा से नीला, जामुनी, फिर बैगनी। यानी बैगनी रंग की चाल कांच में सबसे कम रही और लाल रंग की चाल सबसे अधिक रही। बाकी इन रंगों की चाल जो है भिन्न भिन्न रही। तो जो पहले चाल से चल रहा था, ज्यादा तेज चाल से चल रहा था, वो पहले आ गया, बाहर दिखने लगा, फिर नारंगी दिखना शुरू हुआ, फिर पीला दिखना शुरू हुआ, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। यानी कांच में जाने पर सूर्य का श्वेत प्रकाश जो था वह अपने अवयवी रंगों में क्यों विभाजित हुआ? क्योंकि कांच में जाने पर विभिन्न रंगों की चाल भिन्न भिन्न हुई और बाहर जब ये निर्गत हुई तो अलग अलग समय पर या कुछ देर बाद जो है बाकी रंग आए। लाल सबसे पहले आया, बैगनी सबसे बाद में आया। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण का कारण किसी पदार्थिक माध्यम में प्रकाश का जो है भिन्न भिन्न चालों से चलना है। ठीक है, भिन्न भिन्न चालों से चलना है। तो अभी क्या बताए थे देख लेते हैं। तरंगदैर्ध्य बताए ना, तरंगदैर्ध्य किसकी सर्वाधिक है पहले ही बता चुके हैं। सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी? लाल की, या पहले बता चुके हैं। VIBGYOR में जो है लाल रंग की तरंगदैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, या पीछे चैप्टर में बताए हैं। और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य जो है लाल की है, यह याद रखना है। तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम हो जाएगा ऑरेंज का, है ना, नारंगी का, फिर उससे कम किसका होगा? नीचे ऐसे ऊपर से नीचे आते जाओ, फिर हो जाएगा पीला, फिर किसका होगा? फिर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, फिर किसका होगा? ब्लू। ठीक है, किसका हो जाएगा? ब्लू। और फिर इंडिगो हो जाएगा, यानी जामुनी या आसमानी का ये। फिर किसका होगा? फिर हो जाएगा हमारा वायलेट। ठीक है, ये लेमडा को दिखा रहा है, लेमडा तरंगदैर्ध्य को दिखा रहा है। लेमडा किसको दिखा रहा है? लेमडा तरंगदैर्ध्य को। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किस रंग की हो गई? सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य जो है लाल रंग की हो गई, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी रंग की। ये इससे भी आ जाता काठी के सूत्र से। n बराबर काठी का पहले सूत्र बता चुके हैं, a + b/λ²। इस फार्मूले से भी यहां निकल जाता। ठीक है, चाल में किसका बताए? अभी चाल में बताए लाल रंग सबसे तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, तो जो चाल होगी v लिखते हैं ना, चाल को v सबसे ज्यादा लाल रंग का होगा, फिर उसके बाद ऑरेंज का होगा। ठीक है, फिर किसका होगा? फिर हो जाएगा v जो है येलो, पीला का हो जाएगा, फिर हो जाएगा ग्रीन का। ठीक है, ग्रीन का, और फिर किसका होगा? ब्लू का। ठीक है, फिर किसका हो जाएगा? इंडिगो। ठीक है, वेग जो है ये चाल जो है इंडिगो, और फिर v वायलेट का हो जाएगा, है ना। ये वेग जो है किसका हो जाएगा? वायलेट का। तो इनको पूछा जाता है 1 नंबर में, किस रंग की चाल ज्यादा होती है, किस रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी। चाल हो गया, तरंगदैर्ध्य हो गया। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक देख लेते हैं। अपवर्तनांक के लिए एक सूत्र ध्यान रखिएगा, सूत्र पहले बता चुके हैं, n = c/v। n = c/v। तो c सब में समान है, निर्वात में सबकी चाल 3 × 10⁸ है। c तो सब में नियतांक हो गया ना। तो n और v में कैसा संबंध है? विपरीत का। तो जिसकी चाल ज्यादा थी उसकी अपवर्तनांक कम होगी। ठीक है, जिसकी चाल ज्यादा थी उसकी अपवर्तनांक क्या हो गई? कम हो गई। जिसकी भी चाल ज्यादा हुई उसका अपवर्तनांक क्या हो गया? कम हो गया। तो किसकी चाल ज्यादा थी? लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा थी, दिख रहा है ना, लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। बैगनी रंग की चाल सबसे कम है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिखिए अपवर्तनांक में किसका ज्यादा होगा? इसी क्रम को उल्टा कर दो, यानी NV का सबसे ज्यादा होगा, फिर हो जाएगा NI, है ना, फिर क्या हो जाएगा? NB हो जाएगा,
फिर हो जाएगा यन जी हो जाएगा, फिर यन वाई होगा, यन ओ, ठीक है, और फिर हो जाएगा यन आर। तो लाल रंग की अपूर्णांक सबसे कम, ठीक है, और बैगनी रंग की अपूर्णांक सबसे ज्यादा। फार्मूला कौन सा था? फार्मूला है यन बराबर सी बटे वी, ठीक है, ये निरपेक्ष अपूर्णांक के लिए यन बराबर सी बटे वी। जिसकी चाल ज्यादा है उसका जो है ना, जिसकी चाल ज्यादा है, जिसकी चाल ज्यादा है उसका अपूर्णांक क्या होगा? उसका अपूर्णांक कम होगा। विपरीत संबंध है, ठीक है। अपूर्णांक तो हो गया, आगे हम क्या कर सकते हैं? विचलन, ठीक है, विचलन। विचलन में देखते हैं, विचलन में पतले प्रिज्म के लिए एक सूत्र बताए थे ना, डेल्टा बराबर अभी सिद्ध करवाए हैं n-1 और इंटू ए, n-1 इंटू ए तो नियत है, यह मान तो सबके लिए एक ही है, यही है ना, ये क्या है? ए तो यही प्रिज्म कोण है, तो वह तो नियत है। तो इन दोनों में संबंध देखो सीधा है, ठीक है। जिसका अपूर्णांक ज्यादा होगा उसका जो है लेम्डा भी ज्यादा होगा, है ना, उसका डेल्टा, है ना, जिसका अपूर्णांक ज्यादा होगा उसका डेल्टा भी, विचलन भी ज्यादा होगा। वैसे भी देख रहे हैं सबसे ज्यादा विचलित कौन हुई है? बैगनी। सबसे ज्यादा विचलन किसका है? बैगनी का। सबसे कम विचलन, विचलन यानी सीधा जैसे जाना था वैसे न जाके कितना जो है दूर हट गई अपने मार्ग से, वही विचलन है, ठीक है। तो विचलन किसका ज्यादा है? जिसका अपूर्णांक ज्यादा है उसका विचलन भी ज्यादा है, ठीक है। तो यही विचलन का यही क्रम होगा। अपूर्णांक किसका ज्यादा था? अपूर्णांक बैगनी रंग का ज्यादा है, इसलिए बैगनी रंग का विचलन भी ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा बी और फिर डेल्टा आई, फिर हो जाएगा डेल्टा बी, फिर डेल्टा जी, फिर क्या आएगा? डेल्टा वाई हो जाएगा, और डेल्टा ओ, और फिर डेल्टा आर। सात है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। विचलन भी हो गया। कौन से फार्मूले से हुआ ये भी लिख लेंगे। फार्मूला कौन है? डेल्टा बराबर n-1 और इंटू ए कोई फर्क नहीं डालेगा क्योंकि ए सबके लिए समान है, प्रिज्म वही है, प्रिज्म कोण नहीं बदल रहा है, ठीक है, प्रिज्म कोण नहीं बदल रहा है, तो प्रिज्म कोण कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। विचलन भी हो गया। अब हम क्या देख लेते हैं? फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी। ये पूछा जा सकता है किसका ज्यादा है? अपूर्णांक हो गया, तरंगदैर्ध्य हो गया। तरंगदैर्ध्य तो वैसे भी याद करना था, ठीक है। लाल का सर्वाधिक है, बैगनी का सबसे कम है। जिसकी तरंगदैर्ध्य होगी, चाल बताए थे, लाल रंग सबसे पहले आ रहा है तो लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा है, ठीक है, बैगनी रंग की चाल सबसे कम है। अपूर्णांक इन दोनों के संबंध से देख लेंगे, n बराबर c बटे v। जिसका चाल ज्यादा होगा उसका अपूर्णांक कम होगा, और जिसका अपूर्णांक जो है जिसका अपूर्णांक कम होगा उसकी जो है विचलन भी, जिसका अपूर्णांक जो है कम होगा उसका विचलन भी कम होगा। तो किसका अपूर्णांक कम है? लाल का अपूर्णांक कम है, लाल का विचलन भी कम है। फोकस दूरी देख लेते हैं। फोकस दूरी के लिए कौन सा व्यंजक लगाने वाले हैं? फोकस दूरी हम इस फार्मूले से रख सकते हैं, 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2 से। इसमें अपूर्णांक पर निर्भरता है, इस पर निर्भरता है। अपूर्णांक और फोकस दूरी में विपरीत संबंध दिख रहा है, तो जिसका अपूर्णांक ज्यादा है उसकी फोकस दूरी कम है, जिसका अपूर्णांक ज्यादा है उसकी फोकस दूरी कम है। तो किसका अपूर्णांक ज्यादा था? बैगनी रंग का अपूर्णांक ज्यादा था तो बैगनी रंग की फोकस दूरी कम हो गई, ठीक है। लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम था तो लाल रंग की फोकस दूरी ज्यादा हो गई। इस फार्मूले से देख लीजिए n और f में विपरीत संबंध, जिसका n ज्यादा उसका f कम, ठीक है। तो n किसका ज्यादा? v का n ज्यादा तो v का f कम हो जाएगा। n का ये r का जो है n कम था इसलिए इसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखेंगे ना, f सबसे ज्यादा होगा, फिर हो जाएगा f फिर हो जाएगा f है ना, f फिर हो जाएगा f ब्लू हो जाएगा। फिर फोकस दूरी किसकी? ब्लू के बाद नहीं, ग्रीन छोड़ दिए क्या? ग्रीन होगा पहले, ग्रीन के बाद हो जाएगा ब्लू, है ना, ग्रीन के बाद कौन सा हो जाएगा? ब्लू। ब्लू के बाद हो जाएगा fi, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा fv, ठीक है। तो फोकस दूरी किसकी ज्यादा होगी? फोकस दूरी जो है लाल रंग की ज्यादा होगी, ठीक है, और फिर बैगनी रंग की कम होगी। तो इसमें देख लीजिए, ये सब ध्यान रखिए, फार्मूला याद रखिए, ऐसे ही याद हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य तो वैसे भी याद होना चाहिए, 7800 4700। तो किसकी ज्यादा होगी? लाल की ज्यादा होगी, ठीक है। लाल की तरंगदैर्ध्य सबसे कम, बैगनी की लाल की तरंगदैर्ध्य है सबसे ज्यादा और इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम, है ना। फिर चाल और तरंगदैर्ध्य में सीधा संबंध देख रहे हैं, ठीक है। तो चाल किसकी ज्यादा है? लाल रंग की चाल ज्यादा है, बैगनी रंग की चाल कम है। अपूर्णांक जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका अपूर्णांक कम होगा, तो लाल रंग की चाल ज्यादा थी, इसका अपूर्णांक कम हो गया। जिसका जो है अपूर्णांक और विचलन में सीधा संबंध है, जिसका अपूर्णांक ज्यादा होगा उसका विचलन भी ज्यादा होगा। तो किस रंग का अपूर्णांक ज्यादा था? बैगनी रंग का, इसलिए बैगनी रंग का विचलन हो गया। फोकस दूरी और अपूर्णांक में विपरीत संबंध था। फोकस दूरी अपूर्णांक में कैसा संबंध है? विपरीत का। फार्मूला लिख देते हैं, 1/f बराबर n-1 और फिर हो जाएगा 1/r1
कितना हो जाएगा 1/r1 और -1/r2, 1/r1 -1/r2। जिसका n ज्यादा होगा उसका f कम होगा। तो n किसका ज्यादा था, वायलेट का, बैगनी का, तो इसलिए उसका जो है फोकस कम हो गया। लाल रंग की अपवर्तनांक कम थी इसलिए इसका फोकस ज्यादा हो गया। ये लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे हेडिंग करते हैं। जल्दी करिए इसको, हेडिंग लिखिए। इसके बाद कोणीय परिक्षेपण मिटा देते हैं इसको, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये नीचे वाला ध्यान रखिए। मिटा देते हैं ये। हेडिंग क्या बोल रहे हैं, कोणीय परिक्षेपण। हेडिंग क्या है, कोणीय परिक्षेपण। लिखिए इसमें कोणीय परिक्षेपण हेडिंग है, और लिखिए कोणीय परिक्षेपण। देखो, किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों, किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों, हो गया, किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच के कोण को, किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच के कोण को, हो गया, किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच के कोण को उन रंगों के बीच, उन रंगों के बीच उन रंगों के बीच कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। हो गया, उन रंगों के बीच कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। उन रंगों के बीच कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं दो रंगों के बीच की, क्या लिखिए परिभाषा, किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच के कोण को, है ना, निर्गत प्रकाश किरणों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। लाइन छोड़िए और फिर नीचे लिखिए, अभी चित्र बनाएंगे समझ में आएगा। लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, लिखो यदि बैंगनी तथा लाल रंगों की किरणों का विचलन, यदि बैंगनी तथा लाल रंगों की किरणों का विचलन हो गया, यदि बैंगनी तथा लाल रंगों की किरणों का विचलन क्रमशः, यदि बैंगनी तथा लाल रंगों की किरणों का विचलन क्रमशः डेल्टा V व डेल्टा R हो तो, हो गया, डेल्टा V व डेल्टा R हो तो इनके बीच कोणीय परिक्षेपण, देखिए परिक्षेपण को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। हो गया ना, इनके बीच कोणीय परिक्षेपण, इनके बीच कोणीय परिक्षेपण, क्या सूत्र हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा V माइनस डेल्टा R, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। हो गया ना, देखिए डेल्टा V माइनस डेल्टा R।
लिखे, लिखिए इसको डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। फिर नीचे क्या लिखेंगे, यदि प्रिज्म कोण ए, यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए तथा प्रिज्म के लिए बैंगनी व लाल रंग के अपवर्तनांक क्रमशः NV व NR हो तो क्या हो जाएगा, अभी पतली प्रिज्म का विचलन का सूत्र बताए हैं क्या, डेल्टा बराबर n-1 और इंटू a, ठीक है। तो यहाँ पे NV बराबर क्या हो जाएगा, NV-1 और इंटू a, और तथा क्या हो जाएगा, NR बराबर हो जाएगा, डेल्टा R बराबर क्या हो जाएगा, NR माइनस a और इंटू a, ठीक है, NR माइनस 1 इंटू a। तब थीटा बराबर किसके, डेल्टा V माइनस डेल्टा R से, ठीक है। तब थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R से, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो हो जाएगा NV माइनस a और इंटू a, माइनस हो जाएगा NR माइनस 1 और इंटू a को क्या कर सकते हैं, कॉमन, a हो गया कॉमन, तो क्या आएगा NV माइनस 1, माइनस का गुणा कराओ, यहाँ पे माइनस का गुणा कराओगे तो NR माइनस माइनस हो जाएगा +1, ठीक है, R छोटा लिखते हैं, तो NR और +1, ठीक है, बंद कर देते हैं, 1 से प्लस -1 कट गया, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा a, और कोष्टक में हो जाएगा NV माइनस NR, यही जो है कोणीय परिक्षेपण का सूत्र अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के पदों में है ना, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के पदों में जो है ये हो जाएगा अपवर्तनांक का, और यहाँ पे विचलन के पदों में चित्र जब बनाएंगे, चित्र क्या हो जाएगा, कोणीय परिक्षेपण है क्या, अब ये सूर्य का श्वेत प्रकाश ऐसे प्रवेश कर रहा था, इस प्रकाश को तो जाना ऐसे था, है ना, सूर्य के श्वेत प्रकाश को जो है जाना ऐसे है, लेकिन यह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो रहा है ना, यह अपने अवयवी रंगों में क्या हो रहा है, विभाजित, ठीक है, अपने कौन से रंगों में विभाजित हो रहा है, अपने जो है अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं लाल, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लाल, और ये मान लेते हैं सबसे लास्ट, एक सबसे ऊपर वाला है और दूसरा सबसे नीचे वाला है, एक लाल हो गया और दूसरा क्या हो गया, बैगनी, ठीक है। इनके निर्गत किरणों के बीच, है ना, इनको जो है इनकी निर्गत किरणों के बीच जो कोण बन रहा है, यही जो कोण बन रहा है इनकी निर्गत किरणों के बीच, ये जो कोण है वही थीटा है। कोण क्या है, दो रंगों की प्रकाश किरणों, निर्गत प्रकाश किरणों के मध्य बने कोण को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोणीय परिक्षेपण, तो यही हो जाएगा थीटा, यही कोण क्या हो जाएगा, ये जो कोण है इनको पीछे की तरफ बढ़ाओ, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं वह जो कोण अंतरित कर रहे हैं वही क्या है, थीटा है। ये तो हमारा हो गया श्वेत प्रकाश, ये क्या हो गया, श्वेत प्रकाश हो गया, ठीक है, सफेद प्रकाश हो गया, और ये हो जाएगा हमारा, ये जो कोण है वह कितना हो जाएगा, आर्थ है, तो डेल्टा आर हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, डेल्टा आर, और ये जो है पूरा हो जाएगा डेल्टा वी, ठीक है, ये डेल्टा आर और डेल्टा वी, तो थीटा क्या आ रहा है, थीटा किसके बराबर, डेल्टा वी में से डेल्टा आर निकालो, वही कोणीय परिक्षेपण है, ये उसका चित्र हो जाएगा, ये इनका चित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा, ये डेल्टा आर और ये डेल्टा वी, यहाँ पे लाल है और यहाँ पे बैगनी है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे और चित्र बनाएंगे, जल्दी करिए इसको, जल्दी करिए इस चित्र को बनाइए, अगली हेडिंग आते हैं फिर। हो गया, मिटा देते हैं इसको, मिटाते हैं इसको, हेडिंग लिखिए, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारी किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण
हो गया। इसको हम और क्या कहते हैं, परिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, तो किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, हो गया, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए हेडिंग और फिर परिभाषा लिखते हैं इसकी। हो गया, किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, परिभाषा लिखिए। देखो, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम के बने हो गया, उस माध्यम के बने पतले प्रिज्म द्वारा, उस माध्यम के बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की, उस माध्यम के बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच, लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण, हो गया, उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा कोणीय वर्ण विक्षेपण जहां पे लिखे कोष्टक में थीटा लिख लीजिए। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कोष्टक में थीटा तथा माध्य प्रकाश, कोष्टक में क्या लिखोगे, पीला प्रकाश। ठीक है, कोष्टक में क्या लिखोगे, पीला प्रकाश। माध्य प्रकाश के आगे कोष्टक में लिखिए पीला प्रकाश तथा माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन, माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात के बराबर होता है, माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात के बराबर होता है। हो गया, अनुपात के बराबर होता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चाहो तो एक और परिभाषा अथवा करके लिख सकते हो, अथवा करके एक और छोटी परिभाषा लिख लो। ठीक है, अथवा करके डबल इन्वर्टेड का एक छोटी परिभाषा लिखिए। लिखो, पतले प्रिज्म के, परिभाषा लिखिए डबल इन्वर्टेड का में छोटी परिभाषा लिख लेते हैं। पतले प्रिज्म के कोणीय परिक्षेपण, पतले प्रिज्म के कोणीय परिक्षेपण तथा, हो गया, पतले प्रिज्म के कोणीय परिक्षेपण तथा माध्य प्रकाश द्वारा उत्पन्न विचलन या माध्य प्रकाश के लिए पतले, क्या लिखे, पतले प्रिज्म के कोणीय परिक्षेपण तथा माध्य प्रकाश की उत्पन्न विचलन, माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन, हो गया, माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात को, माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। हो गया,
माध्य प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर परिभाषा कह रहा है कोणीय परिक्षेपण, यहां पे लिख देते हैं ओमेगा बराबर बिटा के ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ओमेगा की परिभाषा क्या कर रहा है, कोणीय परिक्षेपण मतलब थीटा और पीला प्रकाश उसके द्वारा उत्पन्न विचलन यानी डेल्टा वाई। ठीक है, कोणीय परिक्षेपण और पीले प्रकाश द्वारा उत्पन्न विचलन का अनुपात ही ओमेगा है ना। ओमेगा क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण परिक्षेपण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परिक्षेपण और पीले प्रकाश द्वारा उत्पन्न विचलन, परिक्षेपण और पीले प्रकाश द्वारा उत्पन्न विचलन का अनुपात ही वर्ण विक्षेपण क्षमता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल वाई हो गया। अब क्या करते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा वी हो गया ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी और माइनस हो जाएगा डेल्टा आर। ठीक है, अभी पढ़ाए थे ऊपर थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि हमको पता है ये थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और बटे क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटे वाई। एक फार्मूला ये भी हो गया। अब हम चूंकि ये भी जानते हैं क्या, डेल्टा वी बराबर जो होता है एन वी माइनस ए और इंटू ए। इसी तरह एन डेल्टा आर बराबर एन आर माइनस एक इंटू ए और इसी तरह एन वाई बराबर हो जाएगा एन डेल्टा वाई बराबर एन वाई माइनस एक और इंटू ए। ठीक है, ये तीनों तो हम जानते ही हैं, रखिए इसमें। तो डब्ल्यू ओमेगा बराबर क्या आएगा, ओमेगा बराबर इसका मान डेल्टा वी का मान रख देंगे, कितना रख देंगे एन वी माइनस एक और इंटू ए और माइनस हो जाएगा एन आर माइनस एक इंटू ए और बटे में आ जाएगा एन वाई माइनस एक और इंटू ए। ठीक है, इंटू में क्या हो गया, इंटू में हो गया हमारा ए। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे इन दोनों में ए कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, ओमेगा बराबर जो है ए को हमने कॉमन कर लिया तो आया क्या, आया एन वी माइनस एक, एन वी माइनस एक और इसका माइनस का जब गुणा कराओगे तो चिन्ह अंदर बदल जाएगा, एन आर माइनस हो जाएगा एक प्लस हो जाएगा और बटे नीचे ए और एन वाई माइनस एक पहले से ही था, प्लस एक माइनस एक कट गया और ए से ए कट जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, अपवर्तनांक के पदों में एन वी माइनस एन आर और बटे एन वाई माइनस एक बटे एन वाई माइनस एक। यह फार्मूला क्या था, यह फार्मूला जो है विचलन के पदों में था, यह फार्मूला अपवर्तनांक के पदों में है। ठीक है, यह फार्मूला क्या है, अपवर्तनांक के पदों में है, यह फार्मूला विचलन के पदों में है। ठीक है, तो इसको लिख डालिए, लिखिए इसको जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये। अभी इस पे बहुत से सवाल लगने वाले हैं न्यूमेरिकल। इंडिकेट में क्या लिखोगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है अनुपात है ना, वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है मात्रहीन राशि और बीमाहीन राशि है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता मात्रकहीन व वर्ण विक्षेपण क्षमता मात्रकहीन व बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता मात्रकहीन व बीमाहीन राशि है। जल्दी करिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये, आईएमपी लिख लीजिएगा इस हेडिंग पे, वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय परिक्षेपण दोनों पे इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं, पीछे वाला जो परिक्षेपण था वो भी और ये वर्ण विक्षेपण क्षमता ये भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए दोनों पे। और जल्दी करिए आगे, अगली हेडिंग लिखते हैं। मिटा देते हैं इस हेडिंग को, अगली हेडिंग लिखते हैं, मिटाते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रकाश का प्रकीर्णन। हेडिंग हो जाएगी प्रकाश का प्रकीर्णन।
ठीक है, हेडिंग करिए प्रकाश का प्रकीर्णन और लिखिए इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या, समझ लेते हैं पहले फिर लिखते हैं। हमारा सूर्य का श्वेत प्रकाश है, ये सूर्य हो गया, इससे प्रकाश आ रहा है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किनका मिश्रण है, VIB-GYOR, ठीक है, विबिग्योर यानी बैगनी हो गया, ठीक है, जामुनी, नीला, हरा, फिर पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, यही है। तो हमको पता है इसकी तरंगदैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इनकी तरंगदैर्ध्य है 7800 एंगस्ट्रॉम, यही दो सीमाएं याद रखो, 3900 एंगस्ट्रॉम और 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद रहेगा। अब क्या होगा, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडल में क्या पाए जाएंगे, धूल गैस आदि के कण पाए जाएंगे, ठीक है, वायुमंडल में धूल गैस आदि के कण पाए जाते हैं। ये कण करते क्या है, सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश इन रंगों से मिलकर बना है, इनमें कुछ रंगों को आपस में अवशोषित कर देंगे, है ना। वायुमंडल में पाए गए जो है धूल गैस आदि के कण, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जो इन रंगों से मिलकर आकर बना है वह इन कणों के पास आता है, तो ये कण इनमें से कुछ रंग की प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे, ठीक है, इनमें से कुछ रंग की प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे और कुछ समय बाद उनको उत्सर्जित करना शुरू करेंगे, ठीक है। वायुमंडल का जो कण है सूर्य के श्वेत प्रकाश में से कुछ रंगों को अवशोषित कर लिए, पुनः उनको छोड़ना शुरू किए, यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है, यही घटना क्या है, यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, वायुमंडल के कण द्वारा जो है सूर्य के श्वेत प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश में जो है उपस्थित विभिन्न रंगों की प्रकाश को अवशोषित कर पुनः उन्हें उत्सर्जित करने की घटना या विकिरित करने, फैलाने की जो घटना है वही क्या है, वही जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। लिखिए प्रकाश का प्रकीर्णन हेडिंग और उसमें लिखिए, लिखो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, देखिए इसमें जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके कणों का आकार, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में, हो गया, जिसके कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, तो ये कण प्रकाश ऊर्जा को, बहुत छोटा होता है तो ये कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, हो गया, ये कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उनको अन्य दिशाओं में, ये कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उनको अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। ये कण प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उनको अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं, हो गया, अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं। लाइन छोड़िए, डबल इन्वर्टेड का परिभाषा लिखिए, लाइन छोड़िए, डबल इन्वर्टेड का में परिभाषा लिखिए, लिखो माध्यम के कणों द्वारा, परिभाषा लिखिए, पेपर में यही लिख के आना है जो डबल इन्वर्टेड कामा में है, लिखो माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, हो गया, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की क्रिया को, अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, हो गया, अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
या विकृत यानी फैलाना, ठीक है। माध्यम के कणों द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें अन्य दिशाओं में विकिरित करना या फैलाने की, ठीक है, छोड़ने, उत्सर्जन की क्रिया ही क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो क्या लिखें, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विकिरित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। हो गया ना, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कर दिए सभी, ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। हेडिंग लिखो, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। हेडिंग लिखिए, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, है ना, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम, हेडिंग बनाइए, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। कल कर लेंगे इसको।